सो हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे थे और कंटिन्यूटी के बारे में अब और ज़्यादा पढ़ेंगे। देखते हैं कंटिन्यूटी में और क्या कर सकते हैं। सो कंटिन्यूटी में हम पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी में देखते हैं क्या है। सो मेरे पास एक फंक्शन है आर से आर पे। ओके, मेरे पास एक फंक्शन है आर से आर पे भी, रियल फंक्शन। ये क्या है? रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन है। ठीक है, देन दीज आर इक्विवेलेंट, देन दीज आर इक्विवेलेंट, देन दीज आर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब क्या हुआ कि मेरे पास अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू होगा तो दूसरा भी ट्रू होगा, दूसरा ट्रू होगा तो पहला भी ट्रू होगा। सो दीज आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। ठीक है, स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। सो पहला स्टेटमेंट है मेरे पास कि एफ इज कॉन्टिन्यूस। पहला मेरे पास कि एफ इज कॉन्टिन्यूस। तो अगर एफ कॉन्टिन्यूस होगा तो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट जो होगा वो ओपन होगा। सो इनवर्स इमेज ऑफ ओपन सेट इज ऑलवेज ओपन। ठीक है, और इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। सो इनवर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज्ड। सो हम देख सकते हैं यहाँ से कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ए से बी पे या आर से आर पे, लेट्स से ए टू बी ना, ए इज अ सबसेट ऑफ आर एंड बी इज अ सबसेट ऑफ आर। ओके, सो ए से बी पे है और ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पे इसके डोमेन में कोई भी ओपन सेट लेंगे, कोई भी ओपन सेट लेंगे, और जब इसका इमेज यहाँ पे देखेंगे ए में, तो इस फंक्शन का इमेज जो होगा यहाँ पे ए फंक्शन में वो कैसा होगा। सो मान लेते हैं कोई ओपन सेट है मेरे पास यहाँ पे के, है ना, के इज एनी ओपन सेट है ना, यहाँ पे के इज ओपन सेट। ओके, बी में, तो जब हम इसका इनवर्स इमेज लेंगे तो वो कहाँ पे आ जाएगा? ए में आ जाएगा। दैट इज एफ इनवर्स ऑफ के हो जाएगा। तो एफ इनवर्स ऑफ के भी क्या होगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, ओपन इन ए। ठीक है, अगर कोई भी ओपन सेट लेते हैं, कोई भी ओपन सेट लेते हैं बी से और उसका इन्वर्स इमेज निकालते हैं, ठीक है, अंडर कंटिन्यूस फंक्शन, अगर ए से बी पे कंटिन्यूस फंक्शन है और इन्वर्स इमेज ऑफ बी अगर हम फाइंड आउट कर, इन्वर्स इमेज ऑफ के फाइंड आउट करते हैं, और के क्या है? के इज ओपन इन बी, तो इसका इन्वर्स इमेज जो होगा वो ओपन होगा ए में। दैट मीन्स एफ इन्वर्स ऑफ के इज ओपन। सेम इसी तरीके से अगर के क्लोज सेट है बी में, के क्लोज सेट है, ठीक है, के इज क्लोज सेट इन बी, ठीक है, क्लोज सेट इन बी, देन इसका इन्वर्स इमेज जो आएगा, सो इन्वर्स इमेज जो आएगा इसका, सो दैट इज एफ इन्वर्स ऑफ के, और वो किस में आएगा? ए में आएगा। सो दिस इज क्लोज सेट इन ए। ये क्या हो जाएगा? क्लोज सेट हो जाएगा ए में। तो ये जो स्टेटमेंट है, ये सारे स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है जब मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, सो हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और उसके बेस पे कोशिश करते हैं समझने का। सो एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास कोई दो फंक्शन है एफ एंड जी आर से आर पे। ओके, आर से आर पे कोई दो फंक्शन है और पहला कह रहा है कि लेट एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। ठीक है, पहला कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल्स टू जी एक्स। देन इसके बारे में बताना है कि ये ओपन है या क्लोज्ड है, क्या है ना, ओपन सेट है या क्लोज सेट है, ओपन सेट है या क्लोज सेट है। ओके, पर ये पता है हमारे पास कि एफ और जी जो है वो मेरे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, ये पता है मेरे पास कि एफ और जी जो है मेरे पास वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। एंड देन फाइंड आउट करना है कि मेरे पास जो पहला नंबर है वो ओपन सेट है या क्लोज सेट है। तो देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू r सच दैट एफ एक्स माइनस जी एक्स इज इक्वल्स टू जीरो। ओके, इसका मतलब क्या हो गया कि x बिलोंग्स टू r सच दैट f माइनस जी का इन्वर्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि x बिलोंग्स टू r सच दैट x इज इक्वल्स टू इन्वर्स इमेज ऑफ f माइनस जी ऑफ जीरो। ठीक है, पर पर क्या है, f और g दोनों कॉन्टिन्यूस है तो f माइनस जी भी क्या होगा? कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, f माइनस जी दोनों कॉन्टिन्यूस होगा और f माइनस जी का इन्वर्स इमेज ऑन सिंगलटन सेट जीरो। सिंगलटन सेट क्या होता है? क्लोज्ड होता है ना, तो इसका इन्वर्स इमेज जो होगा अंडर कंटिन्यूस फंक्शन ये भी क्या हो जाएगा? क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, किसी का भी इन्वर्स इमेज अगर क्लोज सेट है
सो यहाँ पे देखो क्या है कि f माइनस जी मेरे पास कोई फंक्शन बना लेते हैं r से r पे, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास सिंगलटन जीरो है, सिंगलटन जीरो जो है क्लोज सेट है, ठीक है। और इसका जब हम इन्वर्स इमेज लेंगे तो क्या आएगा, f माइनस जी इन्वर्स ऑफ जीरो, यही आएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो किसी भी क्लोज सेट रेंज में है तो उसका उसका जो इन्वर्स इमेज होगा वो भी क्लोज सेट होगा डोमेन में। सो दिस इज ए क्लोज सेट। तो इसका मतलब ये क्या है, मेरे पास क्लोज सेट है। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल। एग्जांपल सेकंड देखते हैं। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है r सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स, है ना। तो ये इसके बारे में बताना है कि ये क्लोज्ड है या ओपन है ना, ये सेट क्लोज सेट है या ओपन सेट है, ये बताना है हमें। तो चेक करते हैं कि कैसे चेक कर सकते हैं। सो एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट हम इसको लिख सकते हैं कि एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल टू जीरो। और फंक्शन मेरा जो ऊपर का डिफाइन है वही फंक्शन है ना। सो एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ माइनस जी टाइम्स ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एक्स, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। सो एफ एक्स माइनस जी एक्स क्या है, ग्रेटर इक्वल टू जीरो है ना। एफ एक्स माइनस जी एक्स जो है वो ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। सो एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये जीरो से बड़ा है ना। इसका मतलब ये क्या है, जीरो या जीरो से बड़ा है। सो इस केस में हम क्या कह सकते हैं, ये जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है ना, जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है। ओके, ये क्या आ रहा है, जीरो से इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। सो जब हम इन्वर्स इमेज देखेंगे, जब हम इन्वर्स इमेज देखेंगे, ठीक है, किसका, जीरो से इन्फिनिटी का, तो ये वाला सेट क्या है मेरे पास, ये वाला सेट बताओ क्या है मेरे पास। तो ये वाला सेट मेरे पास क्या है, क्लोज सेट है। ओके, तो इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। इसका मतलब ये सेट क्या हो जाएगा मेरे पास, क्लोज्ड हो जाएगा। ओके, तीसरा एग्जांपल देखते हैं। सो मान लो कि मेरे पास कोई एक्स बिलोंग कर रहा है आर में सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर देन जी एक्स। ओके, तो ये मैं मान लो मेरे पास है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। ओके, तो ये क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो हो गया। इसका मतलब क्या है कि वैसे सारे एक्स आर में सच दैट कि एफ माइनस जी ऑफ एक्स जो होगा विच इज ग्रेटर देन जीरो होगा। सो एफ एक्स माइनस जी एक्स जो ग्रेटर देन जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जीरो से इन्फिनिटी। ओके, इसका मतलब क्या हो गया, जीरो से इन्फिनिटी हो गया, ठीक है। सो अगर हम इन्वर्स इमेज ले लें, अगर हम इन्वर्स इमेज ले लें, ठीक है, जीरो से इन्फिनिटी का, ठीक है, तो हमको एक्स मिल जाएगा। जीरो से इन्फिनिटी का अगर हम ले लें तो हमको एक्स मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि ये तो जीरो से बड़ा है ना, जीरो से बड़ा है। ओके, तो हमको जीरो से इन्फिनिटी का अगर इन्वर्स इमेज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ। ये मेरे पास सेट ओपन है, ये मेरे पास सेट ओपन है। इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट क्या होता है, ओपन होता है अंडर कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये वाला सेट मेरे पास क्या हो जाएगा, ये वाला सेट मेरे पास ओपन हो जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हम चेक कर सकते हैं, इसी तरीके से चेक कर सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू आर सच दैट एफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स, ठीक है, इज क्लोज सेट, इज क्लोज सेट, और x belongs to R such that fx is less than gx is open set, ठीक है, इज ओपन सेट। यहाँ पे क्या गिवन था मेरे पास कि फंक्शन जो है मेरा वो कंटिन्यूअस है। ओके, तो ये हमने यूज़ किया है क्या, हमारा इक्विवेलेंट स्टेटमेंट हमने यूज़ किया है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन होगा तो इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट जो होगा वो ओपन होगा और इन्वर्स इमेज ऑफ क्लोज सेट जो होगा वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। ओके, सो नेक्स्ट वी डिफाइन लिपस्टिक फंक्शन, लिपस्टिक फंक्शन। ओके, तो अब देखते हैं कि लिपस्टिक फंक्शन क्या है। सो लिपस्टिक फंक्शन क्या होता है कि लिपस्टिक फंक्शन सबसे पहले इंटरवल
इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। सो लिपस्टिड फंक्शन किसी भी इंटरवल पे चेक करते हैं ना, जैसे कॉन्टिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक करते थे, सो लिपस्टिड फंक्शन जो है वो किसी इंटरवल पे हम चेक करते हैं, ठीक है। और हम चेक करके बताएंगे कि क्या होता है यहाँ से, है ना। सो हम देखते हैं। सो लेट मी डिफाइन फर्स्ट लिपस्टिड फंक्शन क्या है। लेट एफ इज डिफाइंड लेट एफ इज डिफाइंड ऑन इंटरवल आई, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि ये इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है, सो इंटरवल पे डिफाइन होगा, इंटरवल ऑन आई, ठीक है, इंटरवल ऑन आई। ओके, देन वी से दैट we say that function f is Lipschitz, ठीक है, f is Lipschitz function on I, ठीक है, on I, देखो I पे हम कह रहे हैं Lipschitz, ठीक है। if there exists k belongs to R plus, मेरे पास एक k ऐसा बिलोंग करना चाहिए such that f of x minus f of y, ठीक है, f of x minus f of y is less than equals to k times of mod x minus mod y, ठीक है। सो अगर जो फंक्शन ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगा एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन इक्वल्स टू के टाइम्स ऑफ मॉड एक्स माइनस मॉड वाई, सॉरी मॉड एक्स माइनस वाई इज कॉल्ड लिपस्टिड फंक्शन, तो इसको हम कहेंगे लिपस्टिड फंक्शन। एंड स्मॉलेस्ट सच के, और इनमें से जो सबसे छोटा छोटा के होगा ना, स्मॉलेस्ट सच के इज कॉल्ड लिपस्टिड कांस्टेंट, उसको हम क्या कहेंगे, लिपस्टिड कांस्टेंट कहेंगे, इज कॉल्ड लिपस्टिड कांस्टेंट। तो हम देखते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से फंक्शन लिपस्टिड फंक्शन होते हैं। सो सबसे पहले मेरा एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स ऑन आर, इसको हम आर पे चेक करते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या होगा। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, ओके, सो विच इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई, ओके। सो हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना कि मॉड ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ओके। और यहाँ पे मॉड के आगे क्या है, वन है, ठीक है। सो हम इसको यहाँ से दिखा सकते हैं। सो यहाँ पे क्या है, मेरे पास वन है, तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया, इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर गया। इसका मतलब एफ इज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स इज लिपस्टिड फंक्शन ऑन आर, ठीक है। ये हमेशा इंटरवल ध्यान रखना, किसी दूसरे इंटरवल में अगर हम बात करेंगे तो मे बी हो ना हो, लेकिन जिस इंटरवल में हमने चेक किया उस इंटरवल में होना चाहिए, ठीक है। तो दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है, और इसको भी चेक करते हैं आर में, है ना। तो देखते हैं क्या होता है। सो मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, ठीक है। और हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं क्या कि मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई क्या होता है, ओके। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ऐसे कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स इज एक्स एन माइनस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे क्या शो कर पा रहे हैं कि एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू वन टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू मॉड एक्स, ठीक है, इज लिपस्टिड फंक्शन ऑन आर, ठीक है। ये पूरे के पूरे आर पे क्या हो गया, लिपस्टिड फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड एग्जांपल है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स, ठीक है, और हमने डिफाइन किया डोमेन क्या, आर पे। सो देखते हैं क्या आता है। सो बस चेक करने का तरीका यही है कि एफ एक्स माइनस एफ वाई करते हैं, मॉड करते हैं एंड देन फाइंड आउट करते हैं। सो साइन ऑफ मॉड एक्स माइनस साइन वाई, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन सी माइनस साइन डी के हिसाब से टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ओके, एंड देन साइन सॉरी कॉस सी प्लस डी बाई टू, ओके। तो जो हम यहाँ से इसको ओपन आउट करेंगे, सो विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ टू टाइम्स ऑफ साइन एक्स माइनस वाई बाई टू, क्यों, क्योंकि मॉड ऑफ कॉस एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू वन, एंड देन अगेन मॉड ऑफ साइन ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई बाई टू। सो अगेन दिस इज वी कैन राइट दिस मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई बाई टू, ओके। तो जब टू और टू कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है,
देन ये हो जाएगा इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। सो अगेन इस केस में क्या आ गया, ये मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, और यहाँ पे लिपस्टिक कांस्टेंट क्या है, 1 है। ओके, सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स इज लिपस्टिक फंक्शन ऑन आर, ठीक है। और लिपस्टिक कांस्टेंट क्या है, 1 है। क्यों, क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट है ना, तो इसको बोलेंगे लिपस्टिक कांस्टेंट। सो ये सारे एग्जांपल हैं जिसमें कि लिपस्टिक फंक्शन सेटिस्फाई करता है। सो अब चेक करते हैं कि किसमें लिपस्टिक फंक्शन नहीं सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो एग्जांपल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ओके, रूट एक्स ले लेते हैं ना, रूट एक्स, और एक्स ले लेते हैं हम, क्या एक्स हम ले लेते हैं। सो यहाँ से हम एक्स ले लेते हैं 0 से 1। ओके, सो 0 से 1 ले लेते हैं एक्स। तो इस केस में हम देखते हैं क्या होता है। तो देखो, जब भी हमको चेक करना पड़ेगा ना कि लिपस्टिक फंक्शन नहीं है, तो हमको किसी एक पर्टिकुलर टर्म के लिए भी अगर हम दिखा पाएँ कि हाँ कोई पॉइंट है जहाँ पे हम उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उस टर्म में नहीं लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा, लिपस्टिक फंक्शन नहीं होगा। ओके, सो देखो क्या है। सो हमको क्या चेक करना है, हमको ये चेक करना है कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई, सो लेट्स से x1 एंड x2, ओके ओके, इज लेस देन इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ये चेक करना है। ठीक है, ये चेक करना है हमको। तो देखो हम क्या कर रहे हैं कि एक पॉइंट उठा रहे हैं 1/n पाई, या फिर लेट्स से x1 इज इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर एंड x2 इज इक्वल्स टू 1/n प्लस 1 का स्क्वायर। ओके, तो जो हम ये यूज़ करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा मेरे पास। सो एफ ऑफ x1 इज लुक लाइक 1/n, ठीक है, रूट लगाएंगे तो, और एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा मेरे पास। ओके, ठीक है, सो हम जब कैलकुलेट करेंगे, सो हम इसको कैलकुलेट करने की वजह हम क्या कर रहे हैं, हम एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन मॉड ऑफ x1 माइनस x2 कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, एंड विच इज़ लेस देन इक्वल्स टू के। इसका मतलब अगर मेरे पास ये जो फंक्शन है, ये जो भी फंक्शन है एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 अपॉन मॉड ऑफ x1 माइनस x2, ओके, अगर ये बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, लिपस्टिक फंक्शन हो जाएगा, है ना। तो हम इसको चेक करते हैं। सो मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ x2 अपॉन मॉड ऑफ x1 माइनस x2, एंड देन कैलकुलेट करते हैं क्या आता है। सो मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/n प्लस 1, ठीक है, एंड देन ओके, सो देन x1 1/n स्क्वायर एंड माइनस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस वन माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1, एंड नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, सो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/n इंटू n प्लस 1 अपॉन ये आ जाएगा हमारा 2n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो जब फर्दर कैलकुलेट होगा, सो एक कैंसिल, ये कैंसिल, n प्लस 1 कैंसिल, स्क्वायर से कैंसिल। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2n प्लस 1। ओके, तो अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से कह सकते हैं क्या कि n मान लो कॉमन ले लिया हमने, n प्लस 1 अपॉन, यहाँ से भी n कॉमन ले लो, सो 2/1/n, सो n कैंसिल, ठीक है। सो जब यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला टर्म क्या आ जाएगा, सो मेन मेरे पास क्या आ गया, फाइनली मेरे पास क्या आ गया, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, ओके, अपॉन मॉड ऑफ x1 माइनस x2 विच इज इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 1/n। ओके, सो जब हम n टेंस टू इन्फिनिटी की ओर जाएंगे, क्यों, क्योंकि हम मेरे पास देखो क्या है, हमने जो पॉइंट लिया है x1 इज इक्वल्स टू 1/n स्क्वायर और x2 इज इक्वल्स टू 1/n प्लस 1 का स्क्वायर, है ना। सो ये पॉइंट लिया हमने किसके अराउंड, हमें इंटरवल 0 और 1 के बीच में से पॉइंट उठाना था, ठीक है।
हमें इंटरवल 0 और 1 के बीच में से पॉइंट उठाना था। तो जब भी हम n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो हम कहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। सो यहाँ पे पॉइंट्स मेरे पास वैलिड होंगे। तो जब भी n टेंस टू इन्फिनिटी होगा ये क्या होगा, अनबाउंडेड हो जाएगा। दिस इज अनबाउंडेड। और अगर अनबाउंडेड हो गया मतलब हमारे पास कोई भी ऐसा k एग्जिस्ट नहीं करेगा, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी k। ठीक है, सच दैट कि हम कह सकें कि मॉड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ x1 माइनस x2। सो इसका मतलब है कि फंक्शन fx इज इक्वल्स टू रूट x इज नॉट लिपस्टिक फंक्शन। ठीक है, क्योंकि कोई लिपस्टिक कांस्टेंट नहीं मिला, तो अगर कांस्टेंट नहीं मिलेगा तो फंक्शन नहीं होगा। तो इसका मतलब हो गया ये मेरे पास एग्जांपल है जो कि लिपस्टिक फंक्शन नहीं है। ओके, सो इसी में हम अगेन देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं क्या कर सकते हैं ना। सो फिफ्थ हमने एग्जांपल लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम रूट एक्स। ठीक है, क्यों मैं इंटरवल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ से पता चल जाएगा। अब x मेरा बिलोंग कर रहा है मान लो a से इन्फिनिटी पे, और a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जो पॉइंट जा रहे थे ना इन्फिनिटी की ओर, यही तो प्रॉब्लम दे रहे थे ना। जब जब n टेंस टू इन्फिनिटी है तो 1/n कहाँ जा रहा था, 0 की ओर जा रहा था। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है, प्रॉब्लम इस 0 पॉइंट की वजह से हो गया ना, क्योंकि यहाँ पे हम कोई पॉइंट ऐसा सेलेक्ट कर पा रहे थे जिससे वो अनबाउंडेड हो गया। यहाँ पे हम कोई एक ऐसा पॉइंट सेलेक्ट कर पा रहे थे जिसकी वजह से वो अनबाउंडेड हो गया। तो हमने क्या किया, इसी पॉइंट को हटा दिया, और इस पॉइंट को हटाने के लिए हमने क्या किया, एक क्लोज इंटरवल ले लिया है ना, एक क्लोज इंटरवल फिक्स कर लिया 0 से बड़ा। ठीक है, तो अब एक चूंकि ये क्लोज इंटरवल है तो अब हम उसके बाहर नहीं जा पाएंगे, अब मतलब 0 के पास अप्रोच नहीं कर सकते। अगर हम ओपन ले लेंगे ना तो अगेन 0 पे अप्रोच कर सकते हैं ना, और यहाँ पे हमने ओपन ले रखा है तो हम क्या कर सकते हैं, 0 पे अप्रोच कर सकते हैं। तो हमें 0 पे अप्रोच नहीं करना है, तो हमें एक बाउंड्री फिक्स करनी है। तो हमने क्या किया, एक बाउंड्री लगा लिया। ओके, सो दैट इज हमने क्या किया, यहाँ पे एक ए ऐसा फिक्स कर लिया। ओके, सो यहाँ पे मान लो कहीं पे 0 होगा, हमने एक ए फिक्स कर लिया। तो अब मैं इसको क्लोज भी कर दूँ ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पे हमने क्लोज ले लिया ए, और यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी। ओके, और हम देखेंगे कि ये क्या हो जाएगा, लिपस्टिक को फंक्शन बन जाएगा इस इंटरवल पे, है ना। ठीक है, चेक करते हैं। सो एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 चेक करना है हमें, मॉड ऑफ एफ एक्स x1 मॉड ऑफ एफ एक्स x2। ठीक है, और रदर हम चेक कर लेते हैं डायरेक्ट मॉड ऑफ x1 माइनस x2। ओके, सो देखते हैं क्या आता है। ये आएगा रूट ऑफ x1 माइनस रूट ऑफ x2। ओके, एंड देन नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, x1 माइनस x2। सो लेट इट रैशनलाइज। ओके, सो इसको रैशनलाइज करते हैं, x1 माइनस x2 इंटू रूट ऑफ x1 प्लस रूट ऑफ x2 देन अपॉन मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इंटू रूट ऑफ x1 प्लस रूट ऑफ x2। ओके, ठीक। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए। ओके, ये हो जाएगा मेरे पास, एंड दैट इज इनसाइड मॉड, है ना, और यहाँ पे भी मॉड है मेरे पास, डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2 इंटू इंटू 1 रूट ऑफ x1 एंड प्लस रूट ऑफ x2। सो मॉड से हटा देने से भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव साइड है। सो मॉड अगर हटा दिया हमने कोई दिक्कत नहीं है, ये कैंसिल हो जाएगा, एंड देन वी गॉट एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2। ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1 रूट ऑफ x1 प्लस रूट ऑफ x2। ठीक है, अब देखो हमने इंटरवल क्या ले रखा है, हमने इंटरवल ले रखा है ए से लेकर के प्लस इन्फिनिटी तक। तो जब हम ए से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक करेंगे तो इनसे बड़ा कौन होगा, इनसे बड़ा हो जाएगा 1/√a एंड प्लस 1/√a, है ना। क्यों, क्योंकि ऑलवेज ए से बड़ा कौन है, एक्स बड़ा है। अगर एक्स बिलोंग करता है ए से लेके इन्फिनिटी तक में, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू है, तो इसका मतलब है कि 1/a जो होगा वो हमेशा बड़ा होगा 1/x से। तो वही मैंने इनइक्वालिटी यूज़ कर ली है, तो रूट ए है तो रूट ए यहाँ पे आ जाएगा। ओके,
सो देखो यहाँ से क्या हो गया कि हमारे पास ए फिक्स है ना, तो हम रख सकते हैं ना, क्योंकि हमने फिक्स कर लिया, पर 1/0 तो डिफाइन नहीं था उस केस में, इसलिए दिक्कत हो रहा था। तो यहाँ पे क्या आ गया 1/2√a मॉड ऑफ x1 माइनस x2। तो देखो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज आवर k। इसका मतलब फंक्शन f(x) इज इक्वल्स टू रूट एक्स इज लिपस्टिड फंक्शन, ओके, ऑन क्लोज इंटरवल e to infinity और where a is greater than 0 and Lipschitz constant is equals to 1/2 times of root a। सो इसलिए मैंने कहा था कि ये जो है इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है। सो एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स जो था मेरे पास, ओके। सो 0 से 1 या 0 से कुछ भी a ले लो, वहाँ पे ये लिपस्टिड फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि 0 के पास अप्रोच करते मुझे दिक्कत हो रही थी ना। पर अगर हमने फंक्शन ले लिया जहाँ पे हमने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि हम 0 नहीं ले सकते हैं, है ना, कोई भी a ले लिया और a ग्रेटर देन 0 है, तो इसमें ये क्या हो गया, लिपस्टिड फंक्शन हो गया। तो इसलिए लिपस्टिड फंक्शन क्या है मेरे पास, इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है, ओके। सो लिपस्टिड फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास, इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी हो जाएगा। सो एक चीज़ और देखो कि अगर मेरे पास लिपस्टिड फंक्शन है कोई, मान लो इफ f इज लिपस्टिड फंक्शन, ठीक है, ऑन i, अगर मेरे पास f जो है वो मेरे पास लिपस्टिड फंक्शन i पे, देन हम कह सकते हैं f इज कॉन्टिन्यूस ऑन i। अगर लिपस्टिड फंक्शन हो गया तो वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी हो जाएगा, ठीक है। पर अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है दैट डजंट मीन कि वो लिपस्टिड फंक्शन है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ एग्जांपल है, ओके, x बिलोंग्स टू 0 to 1, ये कॉन्टिन्यूस तो है पर ये लिपस्टिड फंक्शन नहीं है ना। तो हम देखते हैं। सो सिंस f इज लिपस्टिड फंक्शन ऑन i that implies कि mod of fx minus fy, okay, it's less than equals to k times of mod of x minus y। So if for any epsilon greater than 0 there exists delta, on delta मैंने चूज किया epsilon by k, ठीक है, such that क्या हो जाएगा देखो, such that whenever mod of x minus y is less than delta, ठीक है, mod of x minus y is less than delta, so स्ट्रिक्टली लेस देन कर लेते हैं, देन क्या हो जाएगा, f of x माइनस f of y, f of x माइनस f of y is less than equals to k times of mod of x minus y and mod of x minus y is less than, strictly less than epsilon by k, ओके। सो जब हम कैंसिल कर देंगे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन आ जाएगा। सो एफ एक्स माइनस एफ वाई इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया कि whenever x minus y is less than delta this implies fx minus fy is less than epsilon। सो हम कह सकते हैं यहाँ से क्या है कि fx is कॉन्टिन्यूस, ठीक है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन हो गया ये। सो अगर लिपस्टिड फंक्शन होगा तो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा उस इंटरवल पे, है ना। सो अगर मान लो मेरे पास लिपस्टिड फंक्शन है देन वो क्या इम्प्लाई करेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन दैट डोमेन, है ना। पर अगर कॉन्टिन्यूस है दैट डज नॉट इम्प्लाई कि वो लिपस्टिड है। काउंटर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1, ओके। सो एक और रिजल्ट है, जब हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो इस रिजल्ट के बारे में पढ़ेंगे और यूज़ कर सकते हैं। सो अभी हम शेयर कर लेते हैं आपस में। सो डिफरेंशियबिलिटी सभी कोई जानते होंगे, ठीक है। सो अगर मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है, ठीक है, f इज एनी फंक्शन, ठीक है, f इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। देखो कॉन्टिन्यूटी डज नॉट इम्प्लाइज कि लिपस्टिड है, तो डिफरेंशिएबिलिटी भी डज नॉट इम्प्लाई कि लिपस्टिड है ना। अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फंक्शन ऑन i, ठीक है, एंड जो डेरिवेटिव है अगर वो बाउंडेड हो जाए ऑन i, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि f इज लिपस्टिड फंक्शन ऑन i। मतलब डेरिवेटिव को क्या होना पड़ेगा, बाउंडेड होना पड़ेगा। देखो डेरिवेटिव मेरे पास क्या है, बाउंडेड हो जाएगा ना जब
लेस देन इक्वल्स टू, ओके, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू i, ठीक है, देन हम कह सकते हैं कि f इज लिपस्टिक फंक्शन ऑन i, ठीक है। सो हम एग्जांपल देख लेते हैं। सो एग्जांपल सेम है मेरे पास, कोई भी ले लो। सो एफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स ले लिया हमने, ठीक है, एंड एक्स बिलोंग्स टू आर, ऑन आर ले लिया, ठीक है, आर पे हम चेक करते हैं। सो हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, और ये क्या हो गया मेरे पास, डेरिवेटिव क्या हो गया मेरे पास, मॉड ऑफ कॉस एक्स ले लिया विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, डेरिवेटिव बाउंडेड हो गया ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ इज लिपस्टिक फंक्शन ऑन आर। तो यहाँ से भी देख सकते हैं। सेकेंड नंबर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो हमने ले लिया रूट एक्स और डिफाइन किया ए से इन्फिनिटी, ठीक है, और ए इज ग्रेटर देन 0। तो व्हेन जो हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 रूट एक्स, और हमें पता है विच इज लेस देन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रूट ए। सो देखो अगेन, सो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी, ओके, वेयर ए इज ग्रेटर देन 0। तो हम फिर से क्या हो गया, फंक्शन बाउंडेड हो गया। सो डेरिवेटिव जैसे बाउंडेड होगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, लिपस्टिक फंक्शन हो जाएगा, किसमें, ऑन ए टू इन्फिनिटी में, है ना। सो हमने जहाँ पे डिफाइन किया वहाँ पे लिपस्टिक फंक्शन हो जाएगा। पर नोट यहाँ पे ये करना है कि अगर कोई फंक्शन, इफ मान लो कि डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट, एंड क्या कह सकते हैं कि अगर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, एंड इफ डेरिवेटिव एग्जिस्ट बट नॉट बाउंडेड, ठीक है, बट नॉट बाउंडेड, तो इस केस में कुछ भी हम नहीं कह सकते, ठीक है, नो कंक्लूजन। इसका मतलब दैट डज नॉट इम्प्लाई कि ये नहीं कह सकते हैं कि कह सकते हैं कि नो कंक्लूजन, नो कंक्लूजन फॉर फंक्शन इज लिपस्टिक और नॉट, ठीक है, कि फंक्शन मेरे पास लिपस्टिक फंक्शन होगा या नहीं होगा। तो यहाँ से हम कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। लाइक हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मेरे पास क्या था, रूट एक्स, वेयर जीरो से लेकर इन, जीरो से लेकर के 1 तक, या कुछ भी ले लो, यहाँ पर डिफाइन कर लेते हैं। सो इसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि डेरिवेटिव अगर इसका हम निकालेंगे 1/2 रूट एक्स आने वाला है, और जब हम एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1 देखेंगे, सो 0 पे ये डिफाइन नहीं हो रहा है। सो 0 के नेबरहुड में क्या होगा इसका, ये जो डेरिवेटिव है डिफाइन ही नहीं हो रहा है, सो इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं है। सो इस केस में फिर हम कुछ नहीं कहेंगे, है ना। सो इस केस में हम, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर डेफिनेशन यूज़ करना पड़ेगा, देन हम कुछ बता सकते हैं लिपस्टिक फंक्शन के बारे में, ओके। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, कि हमने कंटिन्यूटी डिस्कस किया है, एंड नेक्स्ट यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम क्या देख सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लो कोई फंक्शन है आई से लेके आर तक में, ओके, सो कंटिन्यूटी क्या होता है, कंटिन्यूटी में हमने देखा था कि जो डेल्टा होता है हमारा, वो ए और एप्सिलॉन दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो जो डेल्टा होता है वो ए और एप्सिलॉन दोनों पर डिपेंड करता है, मतलब चेंज इन एप्सिलॉन, ठीक है, चेंज इन डेल्टा, ठीक है, चेंज इन एप्सिलॉन, चेंज इन डेल्टा, और चेंज इन ए, चेंज इन ए, चेंज इन, चेंज इन डेल्टा, है ना। सो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो डेल्टा होता है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में जो डेल्टा होता है, वो बस केवल केवल किस पर डिपेंड करता है, एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का जो डेल्टा होता है वो फ्री फ्रॉम पॉइंट हो जाता है, फ्री फ्रॉम पॉइंट ए हो जाता है। सो हम आगे देखेंगे कि फ्री पॉइंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ए का क्या मतलब है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा चेंजेस है जो यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में नहीं, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में होता है, ठीक है। सो हम डिफाइन करते हैं कि क्या होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। लेट कोई भी फंक्शन है मेरा आई से आर पे, अगेन इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी है, ओके, देन एफ इज सेड टू बी, देन एफ इज सेड टू बी यूनिफॉर्म continuity on I if for every epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that क्या कह सकते हैं कि mod of f of x1 minus f of x2
is less than epsilon for all x1 x2 belongs to I whenever mod of x1 minus x2 is less than डेल्टा। ओके, सो जब कोई डेल्टा नेबरहुड हम बनाएंगे, ठीक है, जब डेल्टा नेबरहुड बनाएंगे और कोई दो पॉइंट प्लेस करेंगे x1 और x2, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जब लेस देन डेल्टा होगा, तब इनके फंक्शन के बीच का डिस्टेंस जो होगा, इनके फंक्शन के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा। मतलब ये दोनों के दोनों क्या होंगे, एप्सिलॉन नेबरहुड के बीच में आएंगे ना। तो ये तो मेरे पास एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसका सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है। सो इसमें सीक्वेंशियल क्राइटेरिया बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट मेरे पास है सीक्वेंशियल क्राइटेरिया फॉर यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी का। ओके, सो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन है आई से लेकर के आर पे, है ना, कोई फंक्शन है आई से लेकर आर पे, देन हम उसको यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस कहेंगे। देन f is said to be यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ठीक है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी if and only whenever xn minus yn tends to 0, ठीक है। तो f of xn minus f of yn क्या होना पड़ेगा, f of xn minus f of yn क्या होना पड़ेगा, टेंड्स टू 0 होना पड़ेगा। ओके, सो ये क्राइटेरिया बहुत यूजफुल है, चेक करने के लिए। ओके, देखो, अगर कोई फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी है तो उनको हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि हाँ वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी विद द हेल्प ऑफ रिजल्ट। लेकिन अगर किसी फंक्शन को यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है पर उसको दिखाना है कि वो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूअस नहीं है वो फंक्शन, तो हम इस सीक्वेंशियल अप्रोच का यूज़ करेंगे, ठीक है। सो कोई भी फंक्शन जो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं है उसको हम दिखाने के लिए सीक्वेंशियल अप्रोच यूज़ करेंगे, और कोई फंक्शन अगर मेरे पास यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी है तो उसको दिखाने के लिए हम रिजल्ट का यूज़ करेंगे, है ना। तो सपोज मेरे मान लो कि इसका एग्जांपल हम देखते हैं। मान लो मेरे पास 1/x है ना, 1/x, वो भी किसमें, इंटरवल ऑफ 0 और 1 में, ठीक है। और हमको चेक करना है कि यूसी है कि नहीं है, ठीक है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, ठीक है। तो हमको 0 से 1 के बीच में तो सीक्वेंशियल अप्रोच क्या बोलता है कि व्हेनेवर xn माइनस yn टेंड्स टू 0 इफ एंड ओनली f of xn माइनस f of yn क्या होना पड़ेगा, टेंड्स टू 0 होना पड़ेगा। ओके, तो हमको क्या करना है, कोई भी दो सीक्वेंस चूज करना है जिनका डिफरेंस कहाँ जाए, 0 पे जाए, ठीक है। सो हमने एक सीक्वेंस चूज करा xn, और वो सीक्वेंस कहाँ से चूज करना है, 0 से 1 के बीच में। सो 1/n इसके बीच में लाई करेगा, एंड yn हमने चूज करा 1/n प्लस 1, देन अगेन ये इसके बीच में लाई करेगा। और जब हम करेंगे मॉड ऑफ xn माइनस yn, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 1/n1 माइनस 1/n प्लस 1। ओके, एंड देन सॉल्व करेंगे तो n प्लस 1 माइनस n/n इंटू n प्लस 1। तो इसको हम लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ 1/n इंटू n प्लस 1। सो पॉजिटिव टर्म है तो मॉड का कोई मतलब नहीं बनता, विच इज टेंड्स टू 0। सो xn माइनस yn टेंड्स टू 0 जा रहा है, तो मॉड ऑफ f of xn माइनस f of yn को कहाँ जाना पड़ेगा, अगर ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो 0 पे जाना पड़ेगा, ठीक है। सो मॉड ऑफ f of xn माइनस मॉड ऑफ f of yn, ये क्या हो जाएगा, 1/xn माइनस 1/yn। एंड जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 1/1/n माइनस 1/1/n प्लस 1, एंड देन वी कैन राइट इट n माइनस n प्लस 1। सो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, मॉड ऑफ -1 एंड विच इज टेंड्स टू +1, ठीक है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये 0 पर टेंड नहीं किया, इसका मतलब क्या है कि xn माइनस yn जो है वो टेंड्स टू 0 है, बट क्या है मेरे पास, मॉड ऑफ f of xn माइनस f of yn जो है वो डज नॉट टेंड्स टू 0। तो हम कह सकते हैं कि f ऑफ फंक्शन जो मेरे पास 1/x इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस,
ऑन, फिर अगेन क्या है, इंटरवल बेस्ड प्रॉपर्टी, तो इंटरवल लिखना बहुत ज़रूरी है। सो 0 से 1 में ये नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, सो यूनिफॉर्मली ये कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, सो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ रिजल्ट यूज़ करने पड़ेंगे और रिजल्ट के बेस पे हम कह सकते हैं। तो डायरेक्टली ये रिजल्ट देखते हैं। तो पहला क्या है कि अगर मेरे पास f इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी है ऑन i पे, ठीक है, तो इसका मतलब हो गया कि f इज कॉन्टिन्यूस ऑन i। f क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा i पे। ठीक है, बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर कॉन्टिन्यूस है तो यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस भी होगा। सो ये एग्जांपल मेरे पास है। ओके, सो मेरे पास एग्जांपल है कि हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूस होगा तो नहीं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस होगा। सो लेट मी राइट इट एग्जांपल हियर। सो एग्जांपल ले लेते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 1/x। ओके, और इसको हम चेक करते हैं 0 से 1 में। सो एक्स बिलोंग कर रहा है मेरा 0 to 1। अब हमें क्या करना है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी नहीं दिखानी है, तो हमको क्या करना है, कोई ऐसा दो सीक्वेंस बनाना पड़ेगा जिसका डिफरेंस 0 पे जाएगा। ठीक है, बट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस मॉड ऑफ एफ ऑफ वाई एन का मॉड डज नॉट टेंस टू 0। तो हम क्या कह पाएंगे कि एफ इज नॉट यू सी, है ना। सो हम एक सीक्वेंस बनाते हैं, सीक्वेंस कहाँ से बनाना है, 0 1 के बीच में। सो पहला सीक्वेंस बना दिया। देखो साइन के टर्म में हमने बताया था ना सीक्वेंस बनाना है, अगर सीक्वेंस बनाना आसान है तो आप आराम से अप्रोच कर सकते हो। तो पहले मेरे पास सीक्वेंस बनाते हैं 1/n पाई। सो एक को मैंने क्या किया, 0 पे भेज दिया, और दूसरा मैंने सीक्वेंस बनाया 1/n पाई प्लस पाई/2। ओके, सो दूसरे को मैं क्या कर रहा हूँ, दूसरे को मैं 1 पे भेज दे रहा हूँ। ओके, सो देखते हैं कि क्या होता है यहाँ से। ओके, सो देखते हैं। मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन क्या है, 0 पे जाना चाहिए ना। सो 1/n पाई माइनस 1/n पाई प्लस पाई/2। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, देन क्या आ जाएगा मेरे पास, देन आ जाएगा एन पाई प्लस पाई/2 माइनस एन पाई डिवाइडेड बाई एन पाई इंटू एन पाई प्लस पाई/2। ओके, सो यहाँ से आ गया पाई/2 टाइम्स ऑफ एन पाई इंटू एन पाई प्लस पाई/2 विच इज टेंस टू 0। ठीक है, क्योंकि एन पॉजिटिव है सो मॉड का कोई मतलब नहीं है। देन अगेन दिस इज टेंस टू 0। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन। ओके, नेक्स्ट ये कैलकुलेट करेंगे। सो एफ ऑफ एक्स एन क्या हो जाएगा मेरे पास, साइन ऑफ 1/एक्स एन माइनस साइन ऑफ 1/वाई एन। ओके, सो ये हो जाएगा मेरे पास साइन ऑफ 1/एक्स एन क्या है मेरे पास 1/n पाई एन माइनस साइन ऑफ 1/वाई एन क्या है मेरे पास 1/n पाई प्लस पाई/2। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो साइन एन पाई हो जाएगा, देन माइनस साइन एन पाई प्लस पाई/2 हो जाएगा। ओके, सो ये तो क्या आ गया, 0 हो गया। सो ये क्या हो जाएगा, या तो +1 होगा या तो -1 हो जाएगा। सो देन अगेन डज नॉट टेंस टू 0। तो हम कह सकते हैं मेरे पास कि जो फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 1/x है, साइन 1/x है, व्हेन x बिलोंग्स टू 0 to 1 इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, सो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, बट ये कॉन्टिन्यूस है ना। ये फंक्शन क्या है मेरे पास, कॉन्टिन्यूस है। सो और रिजल्ट देखते हैं हम। अगर मान लो मेरे पास f और g दो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हैं, ठीक है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, तो अल्फा टाइम्स ऑफ f प्लस बीटा टाइम्स ऑफ g वेयर अल्फा और बीटा आर में बिलोंग करेंगे इज ऑल्सो क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। तो दो फंक्शन का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होगा, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है f और कोई फंक्शन है g, ठीक है, दोनों के दोनों क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों का मल्टीपल भी यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम चेक कर सकते हैं।
सो मेरे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर, ठीक है। एंड नेक्स्ट फंक्शन हमने रखा सेम, जी एक्स भी हमने सेम रख लिया, एक्स ऑन आर, ठीक है। एंड देन चेक करते हैं एफ इंटू जी ऑफ एक्स क्या होगा। सो एफ इंटू जी ऑफ एक्स का मतलब यहाँ पे कंपोजिशन नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन है, सो दैट इज एफ एक्स इंटू जी एक्स। और हम चेक करते हैं आर पे ना, सो ये क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर ऑन आर। तो एक्स स्क्वायर देखते हैं आर पे क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। सो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, और सीक्वेंस के बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। सो लेट मी राइट द सीक्वेंस। सो एक्स एन माइनस वाई एन, ठीक है। सो एक्स वन मैंने मान लिया, एक्स एन मैंने मान लिया रूट ऑफ एन प्लस वन, और वाई एन मैंने मान लिया रूट ऑफ एन। सो देखो इसका डिफरेंस क्या होगा, एक्स एन माइनस वाई एन, जानते हैं कि रेशनलाइज करने पे ये नीचे आ जाता है टर्म, तो इसलिए मैंने ऐसा एज्यूम किया। तो ये बनाना आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो इसको जैसे रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एन प्लस वन एंड प्लस ऑफ रूट एन, ओके। एंड नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, रूट ऑफ एन प्लस वन एंड प्लस ऑफ रूट एन। सो ए माइनस बी, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ एन प्लस वन एंड प्लस ऑफ रूट ऑफ एन, विच इज इक्वल टू वन अपॉन रूट ऑफ एन प्लस वन एंड प्लस ऑफ रूट एन। सो ये इसका मतलब क्या हो गया, ये कहाँ चला गया, जीरो पे कन्वर्ज कर गया। सो जब जब एक्स एन माइनस वाई एन का मॉडलेस वैल्यू जीरो पे जाएगा, तब तब एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन का मॉडलेस वैल्यू कहाँ जाना चाहिए, जीरो पे जाना चाहिए, तभी तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस है, और अगर नहीं गया तो नहीं कंटिन्यूस है, ओके। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि रूट ऑफ सो एक्स स्क्वायर है ना, सो एक्स एन का स्क्वायर एंड माइनस वाई एन का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एक्स एन हमने माना है रूट ऑफ एन प्लस वन, सो रूट ऑफ एन प्लस वन का स्क्वायर माइनस ऑफ रूट ऑफ एन का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू एन प्लस वन माइनस एन, सो एन एन कैंसिल, विच इज टेंस टू, विच इज डज नॉट टेंस टू जीरो। क्यों, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, वन पे जा रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक्स एन माइनस वाई एन तो टेंस टू जीरो गया, ठीक है। बट क्या हुआ, मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन, ये कहाँ पे गया, जीरो पे नहीं गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इज नॉट यूसी, ये क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं होगा। तो अगर कोई दो फंक्शन एफ एंड जी यूसी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्रोडक्ट भी यूसी होगा। तो यहाँ से ये बात क्लियर हो गई कि दो का प्रोडक्ट क्या होगा, यूसी नहीं हो सकता, है ना। बट ये कब ट्रू है, फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। सो अगर मान लो कि मेरे पास कोई दो फंक्शन है एफ एंड जी, ठीक है, आर बाउंडेड, दोनों के दोनों क्या मेरे पास बाउंडेड है एंड यूसी है, दोनों के दोनों मेरे पास बाउंडेड है और यूसी है, देन कह सकते हैं हम कि एफ इंटू जी क्या होगा, इज यूसी, है ना। अगर दोनों फंक्शन मेरे पास बाउंडेड है, देन हम कह सकते हैं कि एफ मेरे पास क्या है, यूसी हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं कंपोजिशन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। सो फिफ्थ नंबर है कि मान लेते हैं कि एफ एंड जी आर यूसी, एफ एंड जी आर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, देन कंपोजिशन जो है, प्रोडक्ट के बारे में हमने देखा था कि कब यूसी होता है नहीं होता है, तो कंपोजिशन जो होता है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है, ओके। सो हम इसको चेक करते हैं। सो मान लो कि लेट एफ जो है वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है ऑन आई, किसी इंटरवल पे चेक करें ना, एंड जी भी उसी इंटरवल पे क्या है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आई। देन हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि वेन एवर एक्स एन माइनस वाई एन टेंस टू जीरो, देन इफ एन ओनली कह सकते हैं ना, इफ एन ओनली एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ जी ऑफ वाई एन टेंस टू जीरो, तभी हम कहेंगे क्या, इसको यूसी कहेंगे, ओके। तो हम एक नया फंक्शन बनाते हैं विच इज इक्वल्स टू एच, और फिर देखते हैं कि क्या होता है। सो एच मेरे पास एफ ऑफ जी है, ठीक है। अब देखो मेरे पास क्या है कि जो जी फंक्शन है ना,
जो जी फंक्शन है मेरे पास वो क्या है, यूसी है, जी इज यूसी, ठीक है। तो वेन एवर एक्स एन माइनस वाई एन टेंस टू जीरो, इसका मतलब क्या है कि जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ वाई एन क्या होगा, टेंस टू जीरो होगा। ये हमें दिखाना है, ठीक है। बट ये क्या है मेरे पास, जी यू सी है, तो वहां से ये आ गया ना प्रॉपर्टी। तो जो हम अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं कि लेट मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन टेंड्स टू जीरो, ओके। देन देखते हैं कि क्या होता है। सो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ जी ऑफ वाई एन। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स एन माइनस एफ टाइम्स ऑफ जी ऑफ वाई एन, ओके। बट देखो क्या है कि फंक्शन एफ जो है मेरे पास वो यूसी है, ठीक है। एफ जो है मेरे पास वो यूसी है, तो इसका मतलब क्या है कि हम कह सकते हैं यहाँ से, देखो इसका मतलब है कि देखो जी ऑफ एक्स एन और जी ऑफ वाई एन, जी ऑफ एक्स एन एंड जी ऑफ वाई एन ये टेंड्स टू जीरो जा रहा है। एफ मेरे पास क्या है, यूसी है, ठीक है। और मैंने दो सीक्वेंस लिया, जी ऑफ एक्स एन एंड माइनस जी ऑफ वाई एन, ठीक है। सिंस जी इज यूसी, जी यूसी है, तो जी ऑफ एक्स एन माइनस जी ऑफ वाई एन कहाँ जाएगा, टेंड्स टू जीरो, और एफ मेरे पास यूसी है, तो वेन एवर दो सीक्वेंस का डिफरेंस अगर जीरो पे जा रहा है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ जी ऑफ वाई एन भी क्या होगा, जीरो पे जाएगा, ठीक है। सो इसको कुछ भी मान लो बी एन है, तो हम कह सकते हैं ना कि एफ ऑफ बी एन माइनस एफ ऑफ ए एन और बी एन मान लेते हैं। सो एफ ऑफ ए एन एंड बी एन टेंस टू जीरो। सो ऐसे और समझ लेते हैं। सो देखते हैं यहाँ से क्या होगा। सो जी ऑफ एक्स एन को हमने मान लिया क्या, ए एन, ओके। और जी ऑफ वाई एन को हमने मान लिया बी एन, एंड एफ इज यू सी। बट हमें पता है कि ए एन माइनस बी एन कहाँ जा रहा है, ए एन माइनस बी एन जीरो पे जा रहा है, क्यों, क्योंकि जी इज यू सी है, ओके। और एफ मेरे पास यू सी है, तो जब जब ए एन माइनस बी एन जीरो पे जाएगा, एफ ऑफ ए एन माइनस एफ ऑफ बी एन कहाँ पे जाएगा, यू सी पे जाएगा। सो जब हम इसको अच्छे से लिखते हैं तो ये क्या आ जाएगा, ए एन की जगह पे जी ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ जी ऑफ वाई एन टेंस टू जीरो। तो इसका मतलब है कि मेरे पास ये कहाँ गया, टेंस टू जीरो गया। तो वेन एवर मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन टेंस टू जीरो, इफ एंड ओनली इफ क्या हो रहा है मेरे पास कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ जी ऑफ वाई एन इज टेंस टू जीरो। इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ जी इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होना ही, ठीक है। इसका मतलब है कि एफ ऑफ जी क्या है मेरे पास, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है। तो अगर कोई दो फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है तो उनका कंपोजिशन भी क्या होगा हमारे पास, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। और चेक कर लेते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी मेरे पास 6 नंबर, कि देखो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल में, ठीक है, ओपन इंटरवल ए बी से, अगर मेरे पास कोई फंक्शन है ओपन इंटरवल ए बी से लेके आर पे, ठीक है, और वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। और अगर एंड पॉइंट पे इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर जाए ना तो ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। एंड अगर मान लो कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एंड चलो क्लोज इंटरवल पे तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। सो ओपन इंटरवल पे क्या है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू बी एफ एक्स आर एग्जिस्ट, ठीक है। अगर फंक्शन ओपन इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस है और एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो फंक्शन क्या होता है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाता है, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। और ये जो एग्जिस्ट है वो क्या करना चाहिए, फाइनाइटली एग्जिस्ट का मतलब है कि फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, सो इन्फिनिटी नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा।
अगर देखो मेरे पास कोई फंक्शन है और ए मेरे पास कोई कॉम्पैक्ट सेट है ना, ए मेरे पास कोई कॉम्पैक्ट सेट है, सो लेट इट 7 ऑन आर, और ये फंक्शन क्या है मेरे पास कॉन्टिन्यूस है, तो ये अपने आप क्या होगा, अपने आप ये एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास कोई क्लोज इंटरवल है दैट इज कॉम्पैक्ट सेट है आर पे, और एफ मेरे पास कॉन्टिन्यूस गिवन है, ठीक है, एफ मेरे पास क्या है कॉन्टिन्यूस है, तो बस इतने से कहने से वो क्या होगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, ए बी पे। तो अगर यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो बस ये देख लो कि क्लोज इंटरवल पे वो कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, और ओपन इंटरवल पे चेक करनी है तो ओपन इंटरवल पे देखो कि एंड पॉइंट पे लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो ओपन इंटरवल पे यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, और क्लोज इंटरवल पे कॉन्टिन्यूस होने से यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाती है, तो इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 8 नंबर देखते हैं। सो 8 नंबर मेरे पास क्या है कि अगर मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, एफ इज कॉन्टिन्यूस है ना, एफ अगर मेरे पास कोई कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड क्या है पीरियोडिक हो जाए साथ के साथ, तो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है, ऑन आई, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा मेरे पास यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, ठीक है। और अगर मान लो कि हमने ओपन इंटरवल ए बी पे देख लिया है, लेकिन अगर अब हमें देखना है कि ये फंक्शन आर पे कैसे देखेंगे ना, आर पे कैसे देखेंगे, सो अगर मेरे पास कोई फंक्शन है एफ और वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, कहाँ पे आर पे, अगर मेरे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन आर पे, तो भी हमने ओपन इंटरवल पे देखा था, अब कंप्लीट आर पे देखते हैं। तो अगर मेरे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन आर, ठीक है, और लिमिट जो है मेरे पास इनफाइनाइटली जो है इन्फिनिटी पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट करता है, वो भी फाइनाइटली, फाइनाइटली, देन हम कह सकते हैं, देन हम कह सकते हैं कि एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू इन्फिनिटी, ठीक है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू आर, तो ये कोई भी ए से लेकर इन्फिनिटी तक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। एंड सेम कह सकते हैं कि अगर लिमिट एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट फाइनाइटली, सिमिलरली सिमिलरली मेरे पास क्या स्टेटमेंट है कि इफ एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन आर, on R and limit extending to minus infinity fx exist finitely, then हम कह सकते हैं कि f is uniformly continuous on माइनस इन्फिनिटी टू a, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू a फॉर ऑल a बिलोंगिंग्स टू R, ठीक है। सो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दें, तो अगर अगर मेरे पास इन दोनों को अगर मर्ज कर दें तो हम क्या कह सकते हैं कि मान लो कि ये मेरे पास ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो अगर हम इन दोनों को मर्ज कर दे और कह सकते हैं कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है आर में, अगर मेरे पास कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है ऑन आर, ठीक है, और क्या है मेरे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स, ठीक है, ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं फाइनाइटली, ये दोनों के दोनों मेरे पास क्या करते हैं एग्जिस्ट करते हैं फाइनाइटली, देन वी कैन से दैट कि एफ इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर, ठीक है। फिर हम कह सकते हैं कि एफ जो मेरे पास वो क्या है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है आर में, तो हम ये यहाँ तक देख सकते हैं। और ये तो हम नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट रिजल्ट क्या है कि अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, ओके, सो नेक्स्ट रिजल्ट देखते हैं। अगर मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है एफ, ठीक है, कोई फंक्शन है इज यू सी, एफ जो है वो यू सी है ऑन, मान लो कि ए से लेके बी से, एंड
एंड अलग अलग इंटरवल में मान लो यूसी है ऑन बी से लेके सी में, ठीक है। एंड क्या है मेरे पास कि ये कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस भी है, कॉन्टिन्यूस भी है एट बी पे, है ना। तो पहला फंक्शन जो मेरा इस इंटरवल में यूसी है एंड देन अगेन नेक्स्ट इंटरवल हमने चेक किया वो भी यूसी निकला और बी पे कॉन्टिन्यूस है, तो हम कह सकते हैं कि एफ इज यूसी, यूसी ऑन ए टू सी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं कैसे हम कह रहे हैं। मान लो मेरे पास एफ एक्स है विच इज इक्वल टू रूट एक्स एंड एक्स बिलोंग कर रहा है मान लो 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट चेक करना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या कर रहे हैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला पार्ट ले रहे हैं, मान लो मेरे पास पहला इंटरवल ले रहे हैं I1 ले रहे हैं, वो ले रहे हैं जीरो से लेकर कोई भी ए क्लोज्ड है ना, वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। और I2 ले लेते हैं मान लो कि क्लोज्ड ए टू इन्फिनिटी। तो इस I1 में देखो क्या है कि फंक्शन तो मेरे पास एफ एक्स जो है वो कॉन्टिन्यूस है, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। फंक्शन तो कॉन्टिन्यूस है ना आई पे, I1 पे। एंड क्या है मेरे पास देखो, एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू जीरो, एफ एक्स क्या हो गया मेरे पास जीरो एंड लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू ए, ए एफ एक्स जो है मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा रूट ऑफ ए। तो दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइनाइटली, ठीक है, दोनों के दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं फाइनाइटली। तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है और एंड पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली। सो एफ इज यूसी, यूसी ऑन I1, ठीक है। I1 पे क्या हो गया, यूसी हो गया। और सेकंड में देखो हम क्या यूज़ करते हैं, सेकंड में यूसी देखने के लिए हम क्या कर देते हैं, सो लेट मी राइट अनदर रिजल्ट। सो हम जिसका यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, तो मान लो कि मेरे पास कोई फंक्शन है, मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, लिख एफ इज लिपस्टिड, ठीक है, एफ इज लिपस्टिड फंक्शन, ठीक है। एफ मेरे पास लिपस्टिड फंक्शन है, देन मेरे पास वो फंक्शन क्या होगा, यूसी हो जाएगा, ठीक है। वो फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। सो हम प्रूफ देख लेते हैं, इसका एक छोटा सा प्रूफ है। सो एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई करेंगे, फंक्शन लिपस्टिड है विच इज लेस देन इक्वल टू के टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वाई। सो हमने जो डेल्टा डिफाइन किया है, सो व्हेनेवर हमने जो डेल्टा डिफाइन किया है फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, सो लेट मी डिफाइन डेल्टा, डेल्टा इज एप्सिलॉन बाई के, ठीक है। सो देखो डेल्टा क्या है, फ्री फ्रॉम ये है ना, फ्री फ्रॉम कोई पॉइंट है, फ्री फ्रॉम पॉइंट किस पे डिपेंड कर रहा है, बस डेल्टा जो है वो डिपेंड कर रहा है एप्सिलॉन पे, है ना, और किसी भी पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर रहा है। सो विच इज लेस देन के टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन बाई के, सो के इज कैंसिल, सो ये क्या हो गया, एप्सिलॉन हो गया। सो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई जो हो गया वो लेस देन एप्सिलॉन हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। क्यों, क्योंकि डेल्टा जो है मेरे पास वो क्या हो गया, एप्सिलॉन पे डिपेंड कर रहा है ना, ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, फ्री फ्रॉम ए है। तो इसका मतलब ये क्या है, यूसी है ऑन दैट इंटरवल, ठीक है, जो भी इंटरवल हमने लिया है। मान लो कि इसे लिपस्टिड फंक्शन ऑन आई, तो दिस इज यूसी ऑन आई, ठीक है। सो सेकेंड वाला देखो, सेकेंड वाला हम कैसे प्रूव करते हैं। तो हमने बताया था ना कि अगर मेरे पास कोई डेरिवेटिव है, अगर फंक्शन का डेरिवेटिव है और विच इज लेस देन इक्वल टू के, है ना, तो वो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन क्या हो जाता है, लिपस्टिड फंक्शन हो जाता है ऑन दैट इंटरवल। सो हम क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या है, रूट एक्स है, और हम इसको पहले भी दिखा चुके हैं। सो डेरिवेटिव क्या हो गया, 1/2 रूट ऑफ एक्स, और मेरे पास एक्स कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए से लेके इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए, ओके, 1/2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एफ एक्स इज लिपस्टिड फंक्शन ऑन एक्स बिलोंग्स टू ए टू इन्फिनिटी। तो अगर ये लिपस्टिड फंक्शन हो गया तो क्या हो गया, एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन एक्स बिलोंग्स टू ए टू इन्फिनिटी। अब देखो यहाँ पे मैंने दो दो इंटरवल डिफाइन किए, I1 जीरो से ए पे लिपस्टिड जो है वो लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, तो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हुआ। और ए टू इन्फिनिटी में क्या हो गया, मेरे पास लिपस्टिड फंक्शन है, तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हुआ। और ये देखो ए पे कॉन्टिन्यूस भी है, ओके। तो हम क्या कह सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू रूट एक्स इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। और अदरवाइज इसको कहना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हमको यहाँ पे इसकी यूज़ करना पड़ा और ये प्रॉपर्टी यूज़ करना पड़ा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हो गई मेरे पास। अब हम क्या करते हैं, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे हम कैसे शो करेंगे कोई फंक्शन जो है वो वो फंक्शन जो है वो
यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है उस डोमेन पे, है ना। सो कुछ एग्जांपल कर लेते हैं एंड देन फिर चेक कर लेते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि फंक्शन मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो ई टू द पावर एक्स है, ठीक है। तो ये इसको चेक करना है हमको ऑन आर पे, है ना, ऑन आर पे चेक करना है। तो देखो इस टाइप के फंक्शन है तो ई में हमेशा जो हम सीक्वेंस बनाएंगे वो किस टाइप का बनाएंगे, ई टू द पावर लॉग, ताकि वो कैंसिल आउट होके वन दे दे, है ना। तो हमको कुछ इस टाइप से डिफाइन करना है कि ए एन माइनस बी एन, ठीक है, ए एन माइनस बी एन का मॉड जो है वो जब जब जीरो की ओर जाएगा देन एफ ऑफ ए एन, या लेट मी राइट हियर एक्स एन माइनस वाई एन, एक्स एन माइनस वाई एन का मॉड टेंस टू जब जब जीरो जाएगा, सो एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन कहाँ जाना पड़ेगा, उसको भी जीरो पे जाना पड़ेगा। तो हम डिफाइन कर लेते हैं एक्स एन इज इक्वल्स टू लॉग एन, ठीक है, लॉग एन प्लस वन, है ना। एंड देन वाई एन डिफाइन कर लेते हैं, वाई एन डिफाइन कर लेते हैं लॉग ऑफ एन। तो जब जब हम करेंगे मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, ठीक है, तो जब हम एक्स एन माइनस वाई एन करेंगे तो क्या आएगा, लॉग ऑफ एन प्लस वन एन माइनस लॉग ऑफ एन, और जब इसका डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ एन प्लस वन, ठीक है। तो ये डिवाइड में हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या होगा, लॉग एम बाई एन हो जाएगा ना। सो विच इज दिस, है ना। एंड देन अगेन क्या कह सकते हैं, लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एन, मॉड का कोई मतलब नहीं है, एंड दिस इज टेंस टू जीरो। सो एक्स एन माइनस वाई एन तो टेंड कर गया जीरो पे, पर देखो हमने कैसा सीक्वेंस बनाया है, ऐसा सीक्वेंस बनाया ना कि एक एन प्लस वन आएगा और एक एन आएगा जो कि नहीं जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंस बनाने का प्रैक्टिस करना पड़ेगा और प्रैक्टिस से ही वो सीक्वेंस बनाना आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, ई टू द पावर एक्स एन और माइनस ई टू द पावर वाई एन। जब हम इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ई टू द पावर लॉग ऑफ एन प्लस वन एन माइनस ई टू द पावर लॉग ऑफ एन। ओके, जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो क्या आ जाएगा, एन प्लस वन माइनस एन, है ना। और इस यहाँ से क्या आ जाएगा, सो ये एन और एन कैंसिल विच इज टेन टू वन नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब हो गया कि एक्स एन माइनस वाई एन मेरा कहाँ जा रहा है, जीरो पे जा तो रहा है, बट क्या हो रहा है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, एक सीक्वेंस ऐसा मिल गया जिनका दो सीक्वेंस का डिफरेंस ऐसा मिल गया कि एक तो एक्स एन माइनस वाई एन जीरो पे जा रहा है बट एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन जीरो पे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि फंक्शन एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस, ठीक है, ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं हुआ आर पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बोनस टिप दिख रहे हैं, बोनस टिप क्या है यहाँ मेरे पास, कि देखो मेरे पास जो फंक्शन है ना, मेरे पास जो फंक्शन है हमने यहाँ पे क्या लिया था, आर लिया था। सो अगर हम ई टू द पावर एक्स को देखें तो उसका ग्राफ कैसे जा रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना। सो देखो इसमें ग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। सो ये कहाँ गया मेरे पास, इन्फिनिटी की ओर गया। अगर तुम इसको रिस्ट्रिक्ट कर लोगे ना, अगर तुम इसको किसी ए पे रिस्ट्रिक्ट कर दोगे, मान लो किसी ए पे फिक्स कर दोगे, मतलब अगर तुम इंटरवल डिफाइन कर दोगे माइनस इन्फिनिटी से ए, ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी रिस्ट्रिक्शन दे दोगे जहां से ये इन्फिनिटी की ओर अप्रोच नहीं कर पाए। देखो हमने जो सीक्वेंस लिया वो कहाँ अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर, तो इन्फिनिटी पे जाने वाला सीक्वेंस ही हमको प्रॉब्लम दे रहा है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी के लिए। तो अगर तुम रिस्ट्रिक्ट कर दोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, है ना। हम कह सकते हैं देखो कैसे, कि जैसे मान लो मैंने इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, तो अब एफ एक्स को चेक करना है ई टू द पावर एक्स ऑन कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू ए चेक करना है ना। तो देखो क्या है, डेरिवेटिव करते हैं इसका, ई टू द पावर एक्स आया, और डेरिवेटिव देखो क्या है मेरे पास, ई टू द पावर एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमेशा क्या होगा, अपर बाउंड क्या होगा, ई टू द पावर ए होगा। तो डेरिवेटिव क्या हुआ, बाउंडेड हो गया ना, तो फंक्शन क्या हो गया, लिपस्टेड फंक्शन हो गया। लिपस्टेड फंक्शन कहाँ पे, माइनस इन्फिनिटी टू ए, और लिपस्टेड फंक्शन होते ही एफ क्या होगा मेरे पास, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो गया, ठीक है। तो देखो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी में ना प्रॉब्लम वो करता है ना जब तुम्हारे पास कोई कोई पॉइंट ऐसा एसिम्प्टोटिकली मिले, है ना, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो और वो तुमको एसिम्प्टोटिकली वहां पे मिले। तो ये वाला जो ग्राफ है ये इस लाइन को कब टच करेगा, जब ये इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो ये प्लस इन्फिनिटी पे टच करेगा। तो प्लस इन्फिनिटी मेरे पास क्या प्रॉब्लम है ना, प्लस इन्फिनिटी में मुझको दिक्कत है। अगर ये वाला पॉइंट अगर हम हटा देते हैं प्लस इन्फिनिटी, अगर हम अप्रोच नहीं कर पाते तो ये फंक्शन क्या होगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा।
सो अगेन एक और चीज़ देखो कि हमने जब लिखा था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था कि मेरे पास इसका ग्राफ अगर हम देखेंगे ना, तो इसका ग्राफ देखो हमसे हमें ये पता चलेगा, जब हम प्लस इन्फिनिटी की ओर जा रहे हैं तभी कोई लाइन इसको टच कर पाएगा, है ना, तभी कोई लाइन इसको टच कर पाएगा, या फिर जब हम माइनस इन्फिनिटी की ओर जाएंगे ना तभी इसको लाइन को टच कर पाएगा। तो अगर हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर दें तो ये हमेशा, अगर कोई भी ऐसा इंटरवल लो जहाँ पे प्लस इन्फिनिटी ना हो और माइनस इन्फिनिटी ना हो, तो वहाँ पे ये फंक्शन क्या हो जाएगा, यूसी हो जाएगा। ठीक है, तो हमको बस ये चेक करना है कि उसका ग्राफ एसिम्प्टोटिकली कहाँ पे जा रहा है, बस वहाँ पे हमको कोई पॉइंट अप्रोच नहीं करना चाहिए, वहाँ पे अगर पॉइंट अप्रोच करेगा तो दिक्कत है ना। सो हम और भी देख सकते हैं, मान लो दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। सो थर्ड मेरे एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ई बेस एक्स, है ना। अब देखो जैसे ई एक्स में हमने लॉग एक्स माना सीक्वेंस को लेकर के, तो लॉग में हम क्या करेंगे, ई वाला सीक्वेंस मानेंगे ना, तो ई टू द पावर सीक्वेंस बनाएंगे। और हमको कहाँ चेक करना है, हमको मान लो चेक करना है जीरो से लेकर के इन्फिनिटी पे। ठीक, अब सबसे पहले देखो कि हमने ये इंटरवल क्यों लिया, अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर कॉन्सेप्ट को समझोगे तो हम बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं ना। सो लॉग एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये होता है ना। तो अब देखो कि ये वाला जो ग्राफ है ना, ये वाला ग्राफ, अब हम सीक्वेंस कैसे खोजेंगे, इतना सारा हमने क्वेश्चन तो कर लिया। अब देखो सीक्वेंस खोजने का तरीका ये है कि ये वाला जो ग्राफ, जब जब हम वाई एक्सिस पे, मतलब जब जब जीरो की, ये वाला जो ग्राफ है वो कब मैच करेगा इस लाइन से, जो भी वाई एक्सिस से जीरो है, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, एट एक्स इज इक्वल्स टू जीरो लाइन पे, तभी ये इसको इन्फिनिटी पे टच करेगा ना। सो एसिम्प्टोटिकली ग्राफ कहाँ पे मिल रहा है, एक्स इज इक्वल्स टू जीरो पे, तो इसका मतलब हमको जीरो के नेबरहुड में कोई एक सीक्वेंस खोजना पड़ेगा, है ना। तो हम जीरो के नेबरहुड में सीक्वेंस खोजने की कोशिश करते हैं। तो मान लो एक्स एन हमने डिफाइन करा ई टू द पावर माइनस, सो ये जीरो पे जा रहा है ना, और वाई एन हमने डिफाइन करा ई टू द पावर माइनस एन, है ना। तो ऐसे हम सीक्वेंस का कोशिश करेंगे खोजने का, है ना। तो जब मॉड ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, वन अपॉन ई टू द पावर एन प्लस वन, एन माइनस वन अपॉन ई टू द पावर एन, और इन दोनों का डिफरेंस कहाँ जा रहा है, जीरो पे। यू कैन चेक बाई योर सेल्फ, आप चेक कर सकते हो। सो एफ ऑफ एक्स एन निकालते हैं और एफ ऑफ वाई एन निकालते हैं। ठीक है, एफ ऑफ एक्स एन और वाई एन निकालते, देखो क्या आएगा, ई टू द पावर, सॉरी, log ऑफ बेस ई टू द पावर एक्स एन माइनस लॉग ऑफ बेस ई टू द पावर वाई एन। ओके, तो देखो हमने जो सीक्वेंस लिया है वो जीरो के नेबरहुड में लिया है, तो देखो ये पक्का क्या होगा, और ऐसा सीक्वेंस लिया है कि एक एन प्लस वन पे जाए और एक एन पे जाए, लॉग और ई तो आपस में कैंसिल हो जाता है ना, तो इसलिए हमने इस टाइप का सीक्वेंस लिया था कि एक कहाँ पे जाए, एन प्लस वन पे और एक माइनस एन पे। सो लॉग ऑफ बेस ई, देन ई टू द पावर माइनस एन प्लस वन, एन माइनस लॉग ऑफ बेस ई, एंड देन ई टू द पावर माइनस एन। ओके, तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एन प्लस वन, ओके, एंड देन माइनस ऑफ माइनस एन, तो ये हो जाएगा माइनस एन प्लस वन, एन प्लस एन, सो एन एन कैंसिल हो जाएगा, एंड देन टेंस टू वन विच इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स एन माइनस वाई एन जो है विच इज टेंस टू जीरो, बट मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन, एफ ऑफ वाई एन इज नॉट टेंस टू जीरो, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि फंक्शन एफ एक्स इज नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। ठीक है, नॉट यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन जीरो टू इन्फिनिटी। अब देखो इसी फंक्शन में अगर हम देखें कि कब ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा, तो देखो ये लाइन कब जा रहा है इन्फिनिटी पे, जीरो के पास। तो अगर तुम कोई एक बैरियर लगा दो यहाँ पे, कोई भी एक बैरियर लगा दो जिससे हम जीरो पे अप्रोच ना कर पाए, लेट्स से कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ बेस ई ऑफ एक्स, एंड वेयर एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड ए से लेकर के इन्फिनिटी तक, एंड वेयर ए इज ग्रेटर देन जीरो। तो हमने क्या किया, ऐसा बैरियर लगा दिया कि उसके नेबरहुड में हम कभी भी जीरो पे अप्रोच नहीं कर पाएंगे। तो अगर हम जीरो पे अप्रोच नहीं कर पाएंगे, देन ये फंक्शन वहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। देन हम कह सकते हैं कि एफ एक्स इज यू सी। ठीक है, और चेक भी कर सकते हो चाहो तो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू सी हो जाएगा ऑन ऑन ए टू इन्फिनिटी। तो ये तरीका है खोजने का। तो ई टू द पावर एक्स में लॉग एक्स टाइप का हम बनाएंगे, और लॉग एक्स में ई टू द पावर एक्स टाइप का बनाएंगे, और साइन एक्स में वन अपॉन एन पाई प्लस वन टाइप का बनाएंगे, ताकि हम जीरो पे अप्रोच कर सकें, है ना। सो मेरा मेन मोटो है कि एक को जीरो बना दो और एक को वन बना दो।
तो ऐसे करने से क्या होगा, हम कह सकते हैं कि वो फंक्शन क्या हो गया, एक तो 0 पे चला जाएगा एक्स एन माइनस वाई एन, और एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन क्या है, मेरा कहाँ चला जाएगा, 1 पे चला जाएगा, है ना। तो ऐसे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं सीक्वेंस, और इसी तरीके की सीक्वेंस काफ़ी कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4। सो एग्जांपल नंबर 4 क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो इसके बारे में देखते हैं कि आर पे क्या है ना, यूसी है या नहीं है। तो देखो क्या है ये, दो सीक्वेंस बनाते हैं। सो एक्स एन इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, सो एक को क्या करेंगे 0 पे भेजेंगे और एक को 1 पे भेजेंगे ना। सो रूट ऑफ n प्लस 1 पाई बाई 2, ये वाला सीक्वेंस कहाँ जाएगा 1 पे, और ये वाला सीक्वेंस कहाँ जाएगा 0 पे, ठीक है, n पाई बाई 2। ओके, सो जब हम एक्स एन माइनस वाई एन करेंगे, एक्स एन माइनस वाई एन करेंगे, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ n प्लस 1 पाई बाई 2 एन माइनस रूट ऑफ n प्लस 1 n पाई बाई 2। ओके, और रैशनलाइज करके हम चेक कर सकते हैं कि ये वाला टर्म कहाँ जाएगा, 0 पे जाएगा। तो आप रैशनलाइज करके चेक करना। सो एफ ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन, नेक्स्ट देखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स एन माइनस वाई एन क्या होगा, मतलब साइन ऑफ एक्स एन स्क्वायर एंड माइनस साइन ऑफ वाई एन स्क्वायर, है ना। सो अब देखते हैं ये क्या होगा, साइन ऑफ एक्स एन स्क्वायर का मतलब हुआ कि साइन साइन एन प्लस वन पाई बाई 2, ठीक है, n+1 पाई बाई 2 एन माइनस साइन एन पाई बाई 2। तो ये वाला टर्म तो 0 पे जाना है, n पाई बाई 2, और n+1 पाई बाई 2 कुछ भी हो सकता है मेरे पास, इवन ऑड। तो या तो ये +1 पे जाएगा या तो ये -1 पे जाएगा। तो इन दोनों केस में इनका जो डिफरेंस है वो क्या जाएगा, 0 पे कभी भी नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा 1 पे जाएगा, है ना। सो इसका मतलब है कि हमने क्या देखा यहाँ पे, कि वेन एवर एक्स एन माइनस वाई एन टेंड्स टू 0, बट एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ वाई एन डज नॉट टेंड्स टू 0, है ना। तो इसका मतलब हो गया कि मेरे पास जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्वायर है, इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस ऑन आर। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस हो जाएगा आर पे। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस के। सो अब यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूटी में कुछ नहीं बच रहा है। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, सो हमारा यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गया है, एंड नेक्स्ट क्लास में हम डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे। डिफरेंशियबिलिटी में मैंने एक कंटिन्यूटी में एक चीज़ छोड़ा है, दैट इज़ फिक्स पॉइंट, है ना। सो फिक्स पॉइंट को हम डिफरेंशियबिलिटी में पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि वहाँ पे उसके बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं। तो इसलिए फिक्स पॉइंट को मैंने इस कंटिन्यूटी में नहीं बताया है। देन वी विल डिस्कस फिक्स पॉइंट ऑन डिफरेंशियबिलिटी, और डिफरेंशियबिलिटी हैंडल करेंगे। ओके, सो थैंक यू।